ईरान का ऑपरेशन वादह सादिक सहारून तल अवीव में मिसाइलों की बारिश, 200 से ज्यादा इसराइली जख्मी, 100 से ज्यादा मकानात तबाह, सायरन बज उठे, सहूनियों में खौफ की लहर। इसराइल का दिफाई निजाम आयरन डोम एक बार फिर नाकाम, सहूनियों का गुरूर खाक में मिल गया। ईरानी मिसाइल आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब, मिसाइल नाजायज रियासत के शहर रोशवाइन पर दागा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और हिजबुल्लाह के नए रहनुमा की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी, कहा कि हम ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं। रिजीम चेंज के लिए ईरान के अवाम पर मुनहसिर है कि वो सड़कों पर निकलें। नए सुप्रीम लीडर का हर ईरानी के खून का बदला लेने का ऐलान। मुश्तबा खामनाई कहते हैं कि दुश्मन से हट जाना वसूल करेंगे। आबनाए होमस बंद रखने और खित्ते में अमरीकी अड्डों के खात्मे की हिदायत। कशीदगी के बावजूद हमसाया ममालिक के साथ दोस्ती जरूरी समझते हैं। अमरीका और इसराइल के नए हमले तेहरान और बरोजरत में फौजी तनसीबात निशाना बन गईं। बरोजरत में पुलिस हेडक्वार्टर तबाह, तेहरान में बसीज फोर्स को निशाना बनाया गया। इसराइल ने दावा किया कि जौहरी सरगर्मियों से मुंसलिक कंपाउंड पर हमला किया है। आबनाए हॉर्मुज़ मुकम्मल बंद नहीं कर रहे, लेकिन इसमें अमन और सलामती को बरकरार रखना हमारा फितरी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सैयद इरावानी कहते हैं कि समंदर के कानून के तहत जहाज रानी की आज़ादी के उसूल का एहतराम करते हैं। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आबनाए हॉर्मुज़ में ईरान की जानिब से अपने हक के दिफा के लिए कानूनी इस्तेमाल का नतीजा नहीं। अगर अमरीका ने ईरान की बिजली तनसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप ने दावा किया है कि 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो पूरे खित्ते में आधे घंटे से भी कम वक्त में अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा अमरीकी फौजियों का शिकार आसान बनाएगा। ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीर से खिताब, कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अमरीकी फौज बेमिसाल है। लबनान पर इसराइली हमलों की नई लहर, मजीद 8 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 687 हो गई। इसराइली हमलों में 90 से ज्यादा बच्चे भी जान से गए। मगरबी इराक में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमरीकी तैयारा हादसे का शिकार हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फौजी ऑपरेशन के दौरान तैयारा गिर गया। तेल की कीमत फिर $100 फी बैरल तक पहुंच गई। आलमी तवानाई एजेंसी के 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने के ऐलान के बावजूद कीमतों में कमी न आ सकी। ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में एशिया में 9% इजाफा। अमरीकी मंडी में भी खाम तेल की कीमत 9% बढ़कर $95.27 फी बैरल तक जा पहुंची। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खित्ते के फरोग के लिए मुश्तरका अज़म। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ मजबूती की यकीन दहानी। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर। वजीर आजम 1 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए।
वफाक ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात कर दिया। ऐवान सदर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की निहाल हाशमी को सिंध का गवर्नर बनने पर मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है कि निहाल हाशमी वफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। गवर्नर हाउस आकर वादा किया था कि काम करना चाहता था। साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं कि कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। गूंगा बहरा या डमी गवर्नर नहीं था, न रहना चाहता था। कामरान टेसोरी ने नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी को मुबारकबाद भी दी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई बिल आता है तो इत्तेहादियों को एतमाद मिले। तरमीमी बिल पर एमकेएम को एतमाद में नहीं लिया गया। पार्टी रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं एमकेएम अपने मुस्तकबिल का फैसला करने में आजाद है। पीपल्स पार्टी अपने खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद सिंध के एक एक फर्द को ओन करती है। पीपल्स पार्टी ने ताजरों की मदद से मुतासरीन सानह गुल ताजा की इमदाद की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है निहाल हाशमी अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।